ठीक है ना, बताइए। बैठो, मोबाइल रखो, रखो मोबाइल, अब बताओ, अब जवाब दो। अब बताना है कि प्रमुख रोग और उसके बचाव के टीके। ठीक है, तो बताना है टीबी तपेदिक जो होता है, टीबी या तपेदिक, बीसीजी का टीका लगाना होता है अगर इसको बचना है तो। डिप्थीरिया टिटनेस, इसका लगता है डीपीटी, बढ़िया। अच्छा, काली खांसी अगर हो जाए तो, मतलब हो जाए तो नहीं, मतलब उसको रोकने का तरीका है, होने के बाद तो काम नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? काली खांसी, डीपीटी, डीपीटी हो जाएगा, वही हो जाएगा। मम्स या खसरा, ये हो जाएगा आपके मम्स वैक्सीन लगता है एक, मम्स वैक्सीन यानी एमएमआर, एमएमआर वैक्सीन लगता है ना बचने के लिए। पोलियो, पोलियो टीका है, खत्म हो गया था और दूसरे को सेटे है उनमें। वॉल्यूम 5 पे वॉल्यूम 4 है, इसमें लास्ट चलेगा, ये आज खत्म है फाइनल। नया बुक कहाँ है? मार्केट में ना कोई बुक नहीं आया है। किसका? माने किसका? कौन सा पब्लिकेशन का? रुक्मिणी का, रुक्मिणी का वॉल्यूम 5 पे लास्ट है, तो बताना तो हमको, ले लेंगे है ना, क्योंकि खत्म हो गया है। चलिए बताना है अब कि टाइफाइड अगर हो जाए तो, मतलब होने का अगर चांस रहे तो कौन सा टीका लेंगे? टाइफाइड हो जाएगा TAB होता है, TAB टीका लीजिएगा तो टाइफाइड नहीं होगा, सही है ना। अच्छा, छोटी माता, रूबेला वायरस, यानी रूबेला वैक्सीन लिखते हैं, रूबेला वायरस होता है तो रूबेला वैक्सीन लगाया जाता है उसको बचाव के लिए। जर्मन खसरा, नाम है जर्मन खसरा, रूबेला वैक्सीन ही लगाया जाता है इसके लिए भी, सही है ना। आगे, अब कांच के प्रकार और उसके उपयोग, सही है, बता रही है। फ्लिंट कांच का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, बताइए। तो फ्लिंट कांच का कैमरा, दूरबीन, लेंस में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। अच्छा, पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है? बहुत बढ़िया, प्रयोगशाला के उपकरण के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। और सोडा कांच, सोडा कांच का प्रयोग किस में होता है? तो ट्यूबलाइट, बोतलों में, है ना, बोतलों में इसका यूज होता है, किसका? सोडा कांच का, ट्यूबलाइट में भी होता है। क्राउन कांच, क्राउन कांच, बताइए, तो विद्युत बल्ब बनाने में, ठीक है ना। अच्छा, क्रूक्स कांच, ये हो जाएगा आपके धूप चश्मा के लेंस में, धूप चश्मा के लेंस, तो उस लेंस में यही रहता है क्रूक्स कांच। पोटास कांच का प्रयोग होता है कांच के बर्तन बनाने में, कांच का जो बर्तन बनाता है ना उसमें इसका होता है, पोटास कांच का प्रयोग होता है। मृदु कांच, इसमें होता है आपके परखनली बनाने में, परखनली जो भी बनाते हैं, हाँ, उसमें इसका प्रयोग होता है। अब बताना है पशुओं के गर्भ अवधि काल, जो पशुओं में भी होता है, जो गर्भ धारण का अवधि काल होता है वो बताना है। तो बताइए, हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 6 से 24, कितना? 6 से 24 दिनों का होता है, ठीक है ना। घोड़ा का कितना होता है गर्भकाल का अवधि? घोड़ा का, तो घोड़ा का हो जाएगा 330 दिन, कितना दिन? 330 दिन। अब बाघ का गर्भकाल कितना दिन का होता है? 155 दिन, ठीक है। अच्छा, कुत्ता का गर्भकाल है 63 दिन होता है, मात्र 63 दिन, इसलिए कुत्ता देखिएगा, मतलब 2 बार वो गर्भधारण करती है कुतिया, साल में 2 बार। चलिए बताना है अब, है सब सेट मारे आता है, अब क्यों से उसको काम नहीं चल रहा है। हाँ, अब बताना है, कुत्ता का हो गया ना, कुत्ता का जो होता है 63 दिन का होता है गर्भकाल, ठीक है, बताए। अच्छा, भैंस का कितना गर्भकाल होता है, कितने दिनों का भैंस का, यानी भैंस कितने दिनों में बच्चा देती है? 300 दिन, 300, हाँ 300 दिन पूरा लेती है सर, है 300 दिन, 9 महीना तो इंसान लेता ही है। अच्छा, अब ऊँट का कितना दिन का होता है गर्भकाल? ऊँट है, ऊँट का हो जाएगा 400 दिन, 400 दिन ही इसका काल है गर्भकाल का। सबसे ज्यादा इसी का है ऊँट का। हाथी का कितना है? 6 से 24, बिल्कुल, हाथी का 6 से 24 है। अब देखिए, जितना जिसका विशाल शरीर होगा ना उतना होकर, सही बात है, बिल्कुल। अब जैसे हम ही लोग लीजिए ना, हम लोग 9 महीने में आ जाते हैं, पक्का पुक्की 9 महीना 2 दिन 3 दिन में, मतलब जेंट्स,
लेकिन वही लड़की 9 महीना 10 दिन 12 दिन समय लेती है। तो जिसका जितना शरीर का स्ट्रक्चर जैसा है उसके अनुसार उसको ढालता है भगवान, समझे, उस ढंग से आता है। अब जैसा हाथी का बच्चा बहुत बड़ा होता है, तो छोटी छोटी बच्चा ना निकलता है, वो निकलता है बड़ा, है ना। अब कुत्ता का बच्चा देखे हैं, कुत्ता का बच्चा इतनी बड़ी निकलेगा, अब को निकलेगा 10 गो, है ना। तो ये है। अब मूस का बच्चा इतनी निकलेगा, इतनी निकलेगा 50 100 गो 200, तो उसका भी गर्भकाल बहुत कम समय का होगा, तुरंत बन जाएगा मूस का बच्चा। तो ये सब है, माने बनावट के स्ट्रक्चर के आधार पे इसको गर्भकाल का निर्धारण किया जाता है और होता भी है। ये प्राकृतिक नीति है, प्राकृतिक रूल है। अच्छा आप बताने गाय का अब देखिए डिफरेंस आ रहा है ना, गाय भैंस में डिफरेंस है ना। भैंस अगर कितना भी छोटी होगी तो बोल्ड हो गई गाय से, तो जायज में तो भैंस का ज्यादा होगा। इसका 284 दिन का है, हाँ गाय का 284 दिन का गर्भकाल है, समझे। हाँ 16 दिन कम है। बकरी का देखो कम हो जाएगा, छोटी चुकी है 1 से 51 दिन हो जाएगा। सुअर का ओकर बच्चा देखे हैं छोटी होता है, तो सुअर के 114 दिन, ठीक है ना। गधा का हाँ 365 दिन, 1 साल पूरी लेता है, लीप ईयर भी ऐड नहीं करता है, 365 दिन एकदम नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष का यूज करता है। अच्छा आगे 2 रंगों के मिश्रण से बने रंग बताना है। अब अगर लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? मजेंटा बन जाएगा। लाल और हरा को रंग लेते हैं तो कौन सा बन जाएगा? पीला बन जाएगा। बढ़िया। हरा और नीला लेंगे तो पीकॉक नीला बन जाएगा। अच्छा लाल प्लस पीकॉक लेंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा सफेद। अब जो भी मिलाएंगे बनेगा सफेद। सुनिए कौन कौन? हरा मजेंटा सफेद, नीला पीला सफेद, लाल हरा प्लस नीला, मतलब प्राथमिक रंग को मिलाइएगा तो सफेद, सही है ना। अच्छा अब प्राणियों को, जो प्राणी होता है उसका जीवन काल बताइए, कितना दिन तक जिंदा रहता है? हाथी होता है कितने साल तक जिंदा रह सकता है? हाथी, उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 47 वर्ष का होता है, ठीक है। अच्छा घोड़ा का 27 वर्ष का होता है, ठीक है। बाघ का 19 वर्ष का होता है, ठीक है। अच्छा कुत्ता का 16 वर्ष का होता है, ठीक है ना। भैंस का 20 वर्ष होता है, ऊंट का 20 वर्ष होता है, गाय का 18 वर्ष होता है, बकरी का 17 वर्ष होता है, सुअर का 14 वर्ष होता है और बिल्ली का 15 वर्ष होता है। इस सब का जीवन काल है ना। हमनी के जीवन काल क्या है? मनुष्य के जीवन काल अब 70 के आसपास एवरेज बन चुका है, लेकिन पहले के लोग जिंदा रहते थे। जीवन काल हमने क्या, जैसे देखो भाई, जैसे आपका ये मौसम जो भी है, मतलब जैसा आपका ये एनवायरनमेंट है और जैसा आपका खान पान है उस पर डिपेंड करता है। हमने ये खाते हैं दाल भात चावल, जो भी है दाल भात क्या बोलते हैं, सब्जी खाते हैं, तो ये सब क्या है? सिर्फ जीने के लिए, मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। लेकिन बाहर जाइएगा तो अपने शरीर के अनुसार वो लोग खाना खाता है, तो जाहिर सी बात है एज का फर्क रहेगा। अब देखिए हमने का चेहरा देखिए कैसा है ना। हमने का चेहरा देखिएगा, अब कोई नेता का देखिए जो 60 वर्ष पार है, उसका चेहरा का रंग और ये नेता का चेहरा का रंग देखिएगा, उसका रेड जैसा ग्लू करेगा। हमने को लगता है कि एकदम ये है, मतलब मैंने एक होता है ना कुछ खा के जिंदा है, तो वही एक डिफरेंस आता है। जिसका खान पान व्यवस्था, उसका चेहरा का रंग ही बताएगा कि खैले पीले घर का है। मोटापा तो किसी का भी हो सकता है कि नहीं? मुंह से मोटा ये लोरा वही है, नाम सुने हैं? वही बात है। भोजपुरी में एगो है कहावत, मुंह से मोटा ये लोरा वही है। हाँ वही है, मतलब कि हम ये कितना मोटाएंगे ना तो वो वाला फीलिंग नहीं आएगा जो मोटापा का एक होता है। और नेतवा सब मोटा होता है, देखिए कैसा चमकता है सब। हाँ भाई मोटापा, ऊपर बालों नहीं रहेगा तब वो बढ़िया लगेगा वो। हाँ तो मतलब सुंदर लगेगा, समझ रहे ना। वो कोई सेलिब्रिटी हो चाहे, हमने का अगर बाल उड़ जाए तो लगेगा कि मतलब कि क्या है, काला सहना है, लगेगा क्या दिख रहा है यार। समझे। चले आगे बताइए। अब प्राणियों का जीवन काल हो गया। अब बताना है कि गवर्नर जनरल और उसकी नीतियां, गवर्नर जनरल और उसकी नीतियां बताना है। तो वारन हेस्टिंग का नीति क्या था? तो बंगाल में दैव शासन था। बंगाल में हाँ दैववाद का शासन लाया था। कब लाया था? 1772 में।
1773 लाया था, नीति लाया था, नीति अपनाया था, नीति लाया था, नीति लागू किया था, जो कहिए ना, है कि ना। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का था अस्थाई बंदोबस्त, है ना। अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड किसका है, किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। कब लाया था अस्थाई बंदोबस्त, ये था 1793 में, ठीक है ना। अच्छा, सहायक संधि कौन लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली। कब लाया था, 1798 में, ठीक है ना। अच्छा, राज्य हड़प नीति कौन लाया था, डलहौजी लाया था। कब लाया था, 1856 में, ठीक है ना। इसका कार्यकाल कब से कब, 1848 से लेकर 1856 तक रहा है। और 56 से 61 कौन रहा है, लॉर्ड कैनिंग रहा, ठीक है, हाँ कैनिंग रहा है। अच्छा, अब बताना है कि अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, मतलब कौन लाया अस्थाई व्यवस्था को, रिपन लाया था, लॉर्ड रिपन लाया था। कब लाया था, 1882 में लाया था, सही है। बंगाल विभाजन का कौन लाया था, बंगाल विभाजन ये लाया था लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। कब लाया था, 1905 में। सती प्रथा पर कौन लगाया था, ठीक है, विलियम एंटिक 1829 में। कहेंगे 1828 भी देता है ना, तो 28-29 देखिएगा। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के, डफर है ना, इसके शासनकाल में हुआ था। ये हुआ था कब, 1885 में, बढ़िया। अच्छा, अब बताना है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, है ना, कुछ स्रोत बताना है भारतीय संविधान का। अच्छा, हाँ, बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो नीति है, जो शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है, किस देश का संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका का संविधान, है ना। अच्छा, ये बताना है संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड का संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। 1900 नहीं, हाँ, कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। और बताना है राज्य के नीति निष्पत्ति सिद्धांत, ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब नीति जो भी है, वो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से, सही है ना। ये बताना है अब कि संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये किस संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, सही है ना। अच्छा, अब बताना है कि आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपके जर्मनी के संविधान से, ठीक है। और संविधान संशोधन की पद्धति कहाँ से अपनाया गया है, ये अपनाया गया है आपके दक्षिण अफ्रीका संविधान से अपनाया गया है, बढ़िया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है सोवियत संघ, मतलब रूस से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है ना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अच्छा, प्रस्तावना, समर्थित सूची और शक्ति विभाजन, ये लिया गया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केने है प्रस्तावना, कौन सा प्रस्तावना बोले, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना, समर्थित सूची, शक्ति विभाजन, ऑस्ट्रेलिया, क्या दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से सिर्फ प्रस्तावना, प्रीलिमिनरी लिया गया वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर छूट गया ना, तो प्रस्तावना की भाषा और समर्थित सूची और शक्ति विभाजन ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। जापान का संविधान से क्या लिया गया है, अनुच्छेद का प्रावधान, है ना, अनुच्छेद देखते हैं हम लोग, उसका जापान के संविधान से लिया गया है। अब बताना है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है ना। तो पहले अनुसूची में क्या है, तो पहले अनुसूची में है संघ और राज्यों का उल्लेख है, ठीक है। दूसरी में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन, ये सभी का सभी आपके द्वितीय अनुसूची में शामिल है। और तृतीय में क्या है, तो व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ दिए जाने वाली प्रतिज्ञा प्रारूप, इसका प्रावधान है, शपथ लेने की प्रावधान है। चौथी में क्या है,
तो चौथी में है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन का उल्लेख, चौथी में है। पांचवी में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। किसमें, तो पांचवी अनुसूची में। अब छठी में क्या है, तो छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है, सही है ना। और सातवीं में क्या है, सातवीं में है संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है आपके सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में है भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, किसमें, आठवीं में। और नौवीं में क्या है, तो नौवीं में है भूमि सुधार संबंधित अधिनियम, नौवीं में है भूमि सुधार संबंधित अधिनियम को जिक्र किया गया है नौवीं अनुसूची में। 10वीं में क्या है, तो दल बदल विरोधी जो भी निरोधक जो क्या नाम है, उपबंध है। देखिए दल बदल निरोधक जो उपबंध है उसका संबंध है कहाँ से, उसका संबंध है आपके 10वीं से। और 11वीं से क्या है, तो पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित ही कौन वाला, 11वीं। और 12वीं क्या है, नगरपालिका से संबंधित है, सही है ना, 12वीं में। अब बताइए कि महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, बताना है महत्वपूर्ण दिवस, फटाफट बताइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है। अच्छा, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, शहीद दिवस 23 जनवरी, कुष्ठ दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मजदूर दिवस यानी मई दिवस 1 मई, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय 31 अक्टूबर, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस है 8 सितंबर, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, 22 मार्च, ठीक है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर किसान दिवस, बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय संयुक्त राज्य स्थापना दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस आज है 29 अगस्त, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये हो जाएगा 14 सितंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, ठीक है। डाक दिवस 9 अक्टूबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, ठीक है ना, 23 दिसंबर, सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, जल संरक्षण दिवस ये हो जाएगा 19 नवंबर, वायुसेना दिवस ये हो जाएगा आपके कब, 8 अक्टूबर। अच्छा, अब नौसेना दिवस हो जाएगा 4 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, थल सेना दिवस ये हो जाएगा आपके 15 जनवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये हो जाएगा 4 मार्च, आतंक विरोधी दिवस ये हो जाएगा 21 मई,
अक्षय ऊर्जा दिवस, ये हो जाएगा आपके 20 अगस्त। विश्व ठहाका दिवस, ये हो जाएगा 10 जनवरी। और उत्पादकता दिवस, उत्पादन दिवस, ये हो जाएगा 12 फरवरी। ठीक है। अब नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये बताइए। आगरा दिल्ली जो है किस नदी के किनारे है? यमुना नदी, है ना, बहुत गंदी हो चुकी है ना। अच्छा, और गोवा पर जी? मांडोवी। गोवा में जाइएगा तो मन आपका डोल जाएगा। तो मंडोवी, मंडोवी वो गए हैं? गोवा पे बीच पे गए हैं? मांडवी, मांडोवी या मांडवी दोनों क्या है जी? गोवा में जाइएगा तो मन डोल जाएगा। सही है, इसलिए याद रखिएगा। कानपुर हरिद्वार, ये हो जाएगा गंगा, बहुत बढ़िया। लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती, अच्छा, अयोध्या सरजू, सरजू, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, मदुरई बेगई नदी, और मदुरई बेगई हो जाएगा। हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, उज्जैन छिपरा, बहुत बढ़िया। कोलकाता हुगली, अहमदाबाद साबरमती, लुधियाना सतलज, श्रीनगर झेलम, नासिक गोदावरी, जबलपुर नर्मदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, बेलूर यांगची। अब आइए विश्व में थोड़ा घुस जाइए। लंदन टेम्स, वियना डैन्यूब, बेलग्रेड ये भी डैन्यूब, बगदाद टाइग्रिस, ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा, न्यूयॉर्क हडसन, रोम टाइबर। टाइगर को देखिए, मैं टाइगर से टाइगर तो रूम रूम हिल जाएगा, पूरा रूम हिल जाता है, पूरा डर के मारे। अच्छा पेरिस, अगर सीन देखना है बढ़िया बढ़िया तो पेरिस में जाइए, तो सीन नदी पेरिस। फिर आप बालवा छिलवा लिए हो, उड़ रहा है नहीं, बढ़िया है, नहीं छिलाते थे, लगभग 12-13 बार छिलवाइए, वो पूरा खेत जो है ना हरियाली से भर जाएगा। अगर ऊसर हो जाए ना, अगर जमीन ऊसर हो जाए, अपना खेती है, जब फसल उगाना उगाओ, जब फसल होते गिराओ, अपना खेती है ना। हाँ। मस्त लग रहा है आपका लुक, इस पर जबरदस्त है, ये लुक आपका फेमस हो जाएगा। आगे बताना है, चलिए सीन भटक गया, अब बताइए सीन से आइए। सीन नदी कौन सा? पेरिस। अच्छा बैंकॉक, बैंकॉक मिनास, मिनास हो जाएगा। बर्लिन एस्प्री, एस्प्री एस्प्री हो जाएगा। पर्थ स्वान हो जाएगा, स्वान नदी। कोलंबी केलानी हो जाएगा। टोक्यो अराकाबा हो जाएगा, अराकाबा नदी है, ऐसा नाम मत। अच्छा वाशिंगटन में कौन सी नदी? मतलब वाशिंगटन जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? ये है पोटोमैक, पोटोमैक। अच्छा रंगून इरावती, इरावती विश्व की इरावती है या भारत में इरावती है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। आगे लिस्बन, लिस्बन टेगस, लिस्बन हो जाएगा टेगस, ठीक है, टेगस नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम ये हो जाएगा नील, नील नदी के किनारे स्थित है। कौन? खार्तूम। डबलिन है, डबलिन हो जाएगा लीफ है, बहुत बढ़िया। अच्छा और बताना है प्रमुख, भारत के प्रमुख लोक नृत्य है ना। अब एक लाइन में सब समझिए। बिहू, बिहुआ, सतारिया असम हो जाएगा, है ना। अच्छा बाउल यात्रा पश्चिम बंगाल, एगो गाना है भोजपुरी में एहू में, हाँ जा जा, जा तारा प्रदेश वाला मुआ। तो पहले के जो बिहार के लोग थे, बिहार यूपी के, ज्यादातर कहाँ कमाने जाते थे? हैं, मतलब कमाने जाते थे बंगाल में, तो उस वही है। तो जा तारा प्रदेश वाला मुआ, छोड़ के अपन देश वाला मुआ, ये गाना है। तो उस ढंग से याद रखिएगा, समझे। पश्चिम बंगाल में अभी भी है, अभी भी है, वहाँ पर हर तरह का नौकरी मिल जाएगा, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, जैसा नौकरी खोजेगा मिल जाएगा, है ना, वहाँ पे मिल जाता, अभी भी है। तो इसलिए गाना फेमस है, सही है ना। तो याद हो जाएगा, अब तो याद होना ही है। बाउल यात्रा पश्चिम बंगाल, ठीक है।
सरहुल, कर्मा, जट जटिन, जट जटिन झारखंड जाइएगा ना तो वहाँ पर जट जटिन का एक प्रोग्राम होता है, बिहार में भी है, तो झारखंड बिहार का ना बच्चा है ना। छऊ, अभी रुक जा, छऊ, दलचाई, माया सावरी, माया सावरी सब की सब कहाँ पे है? उड़ीसा, उड़ीसा में है। ये छाऊ है। अच्छा, रासलीला, नौटंकी, कजरी, ये सब के सब उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। छपेली, चांचरी, छपेली और चांचरी ये हो जाएगा उत्तरांचल में हो जाएगा, है ना, उत्तरांचल। चलिए छोड़ दीजिए। भांगड़ा गीता, भांगड़ा गीता सो का पंजाब हरियाणा। घूमर, कठपुतली, पनिहारी ये हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में घूमर है, लेकिन झूमर दे देगा तो मामला फंसा देगा। ठीक है, आएगा झूमर, ज्यादा नहीं है, ये हो जाएगा घूमर हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा राजस्थान। गरबा, डांडिया, राम ये हो जाएगा आपके गुजरात। लावनी, तमाशा, दही हंडी, दही हंडी भी है आपके महाराष्ट्र। मोहनी अट्टम, धुलाल, पदायूनी, पदायूनी हो जाएगा ये केरल। ठीक है, यक्षगान, करगा, यक्षगान करगा हो जाएगा कर्नाटक, सही है, कौसे कर्नाटक, कौसे करगा। डंडा या रहस, नाचा, सुआ ये कौन सा लोक नृत्य किस राज्य का है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, 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 इसका भी ठीक बन सकता है। अच्छा, अब मुखौटा युद्ध नृत्य, मुखौटा युद्ध नृत्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखिए छऊ, एगो छऊ था, एगो छाऊ था, ये छऊ है। छगहू, मगही ये बिहार से हो जाएगा, है ना, बिहार से हो जाएगा। अच्छा, कर्मम, कर्मम कबलतम, कर्मम कबलतम ये हो जाएगा आपके तमिलनाडु से, जिसमें तम मतलब संस्कृत वर्ड लगा रहे तो लमसम मारिए कहाँ पे? तमिलनाडु। करतम एगो आता है, मोहनी अट्टम, मोहनी अट्टम कहाँ के है? वो केरल को हो जाएगा। भारतनाट्यम जैसे लगभग मन लगा रहता है ना, वहीं पर जाता है। आगे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके संबंध, लास्ट है ना, लास्ट में है। चलिए बताइए, टाइम के अनुसार पता चलेगा, नहीं लास्ट नहीं है। अब बताना है महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके संबंध। ठीक है ना, स्थल है और उसके व्यक्ति। शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब उसका स्थापना वही किए थे। गुरु नानक का संबंध किस जगह से है? तलवंडी से है। ठीक है ना, और सदाकत आश्रम किस व्यक्ति से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो वहाँ से आ गए बिहार में, तब इनका नाम वहाँ पर हो गया, है ना, आना भी पड़ा। और जितने भी हम लोग का महापुरुष लोग हैं, दिल्ली में उसका समाधि स्थल मिल जाएगा, लेकिन यही राजेंद्र बाबू जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका समाधि स्थल नहीं मिलेगा, मिलेगा बिहार में, पटना में, बास घाट, है ना, है? हाँ, तो रीजन है ना, रीजन है, रीजन कहीं के हो जाता है तो भाई नहीं बनाएगा सर, पावरफुल था वहाँ के नेता सब। चल है तो मरना तो सबका जोड़ी रहे, सब दिल्ली में मरा है, जोड़ी तो नहीं है कोई, कहाँ का हमारा समाधि स्थल दिल्ली में है, लेकिन इनका क्यों नहीं बना? इसका रीजन है नहीं, बिहार का नहीं था। मेन बात है कि पढ़े लिखे थे, आइए सोचते थे हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, गलत नहीं, और गलत का समर्थन कभी दिए भी नहीं है। ये पढ़े लिखे माहौल में हमेशा रहते थे, समझे। लेकिन कुछ ऐसा वक्तव्य था जिसमें कुछ इनको कहा गया था कि आप सिग्नेचर कीजिए, बोले कि हम नहीं करेंगे, तो ठीक है नहीं करेंगे, तुमको खमाजा भुगतना पड़ेगा लास्ट में। चलिए कोई नहीं, आगे बताना है। हाँ, एक होता है कि दिल्ली में घूमे तो सब घूम लें, है ना। अब यहाँ पे कौन आता है घूमने? इनका एथी पे स्थली पे कौन आता है घूमने? आप लोग गए हैं? कोई आप गए ना? सब लोग नहीं गए ना, लेकिन दिल्ली जाइएगा ना तो राजघाट जरूर घूमिएगा, हैं, घूमिएगा ना, पक्का घूमिएगा, ना घूमने कोई सवाल है ना है। ऑटो वाला जबरदस्ती ले जाएगा राजघाट। हाँ, हाँ तो सुबह सुबह जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, 10 बजे गेट खुलता है, सुबह सुबह जा रहे हैं, 10 बजे गेट खुलता है। नहीं घुसने के अलावा हम 50 रुपये गए होंगे। चलिए आगे बताइए।
हाँ, हमको पता है, टहलने गए होंगे। आगे बताइए, वीडियो में नहीं देख रहा। आगे बताना है ओरेवली। ओरेवली किससे संबंधित है? ये है महर्षि अरविंद घोष के संबंधित है स्थान। बेलूर, बेलूर मठ, ये रामकृष्ण परमहंस। बेलूर गए हैं? गए हैं? नहीं गए? हम गए हैं। यहाँ पर फोन से वीडियो नहीं, आप फोटो नहीं खींचने देता है सर। वहाँ पर खींच लेंगे ना, अपने एरिया ना, किस तरह खींचा आ जाता है। बेलूर, बेलूर आपके पश्चिम बंगाल में? बेलूर मठ कहाँ है? कर्नाटक में है। देखिए पश्चिम बंगाल में है बेलूर मठ। रामकृष्ण परमहंस उनका स्थल पे हम गए हैं। बिल्डिंग बहुत अच्छा है। आगे बताइए बारदोली। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है स्थान। मक्का मदीना, मोहम्मद साहब, बहुत बढ़िया। जेरूसलम, ईसा मसीह, लड़ाई होता है ना, हमारे है तो हमारे। आगे सेंट हेलेना, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। कपिल वस्तु, गौतम बुद्ध है। और जीरादेई, बाप रे बाप, इस बुक में लिखा है जीरादेई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाम है भाई, बुक ने लिख दिया इसका नाम। जीरादेई मतलब हमर सिवान, मेरा सिवान जीरादेई नाम लिखा है, समझे? गर्व हो रहा है। जीरादेई सिवान, जीरादेई मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, इसीलिए ना दिमाग चलता है ज्यादा, समझे? वो तो फुलवारी के है। निवान कुशीनगर। तब कहाँ हुआ था जी? पावपुरी, निर्वाण। एक होता है निर्वाण, ये तो महापरिनिर्वाण होता है, जब घर छोड़ेंगे तो वो नाम था। और निर्वाण वो जब मर जाने के बाद कहाँ उनको बनाया गया? ज्ञान का स्थल है, तो ज्ञान की प्रवक्ता था। ध्यान से पढ़ना, गलत सलत पढ़ के बैठा। अच्छा, आनंद भवन किससे संबंधित है? सुनो, हो गया आनंद भवन। नेट पर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना? बिल्कुल सही बोले आप, आनंद भवन उत्तर प्रदेश। हाँ, आगे बताना है। और महान व्यक्तियों को उपनाम, कोई व्यक्ति है उसका उपनाम क्या है? चलिए बताइएगा, लय में आ जाइए। नंगा फकीर, ये हो जाएगा नंगा फकीर, हो जाएगा महात्मा गांधी। या अर्धनगर, नंगा फकीर बहुत बेकार लग रहा है, अर्धनगर फकीर बोला था वेस्टर्न चर्चिल। लोकमान्य, बांगाकर तिलक, देशबंधु, चित्तरंजन दास, जेपी, जयप्रकाश नारायण, शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री। शांति थे वो, इतना ही देखने लगते थे, हमसे भी छोटे थे लाल बहादुर शास्त्री। तब पाकिस्तान सोचा ना, 1966 की बात बता रहे, सोचा कि ना जवाहरलाल नेहरू थे तो कब्जा कर लिए थे पीओके पे, अब इनका है तो भाजपा आक्रमण कर देते हैं। छोटे देखने गए थे, छोटी पुड़िया बड़ा धमाका, कैसा 1962 में लपेट लपेट के मारा था, दौड़ा दौड़ा के, है ना? तो यही थे प्रधानमंत्री। तो शांति को नहीं बोलेंगे, शांति पुरुष का नामकरण दिया गया है ना? अच्छा हाँ, आगे पंजाब केसर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के नेपोलियन, समुद्र गुप्त, उड़न परी, पीटी उषा, मिस्टर क्लीन, राजीव गांधी। किसी को पीटी उषा का फुल फॉर्म नाम याद है? पीटी उषा का फुल फॉर्म तमिलनाडु है, लंबा नाम है। बिहार का गांधी है, बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्मल हृदय, मदर टेरेसा। बाबूजी, ये हो जाएगा जगजीवन राम। बापूजी महात्मा गांधी, ये कौन रखा है बाबूजी? फादर तो नाम सुने है, उसे अपने आप को फादर कहलाता, चर्च वाला सर। ये सब गलत वर्ड है, समझे ना? फादर किसको बोलते हैं? बाप, एक ही बाप है ना, एक ही पिताजी को बोलते हैं ना फादर। सगरी के फादर कहलाता है, जो आएगा फादर। हाथों नहीं जोड़ता है, कैसे करता है वो? अब हमको ना पता है। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले ऐसे ऐसे, फादर, वो सबका फादर। हम लोग बोलो ना कि हमारे फादर है, फादर का बाप रे बाप। आगे बताइए। हाँ, ग्रेट ओल्ड मैन दादा नौरोजी, सीमांत गांधी,
खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। दीनबंधु CF एंड्रूज, ठीक है, CF एंड्रूज। दीनबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, दीनबंधु CF एंड्रूज, सही बोले। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारत का शेक्सपियर, बिल्कुल भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा सुंदर थी, कविता लिखती थी, ठीक है, हो गई सुंदर। भारत को किला सूर्य नायडू, अस्वर को किला लता मंगेशकर, वाह। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम ये सरदार भगत सिंह, और लेडी विद लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब थोड़ा सा एक वर्ड है, फटाफट बता दीजिए। महत्वपूर्ण आविष्कारक, मतलब आविष्कार और उसके आविष्कारक बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, और डायनामो की खोज माइकल फैराडे, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, रेडियो सक्रियता कौन हो जाएगा, हेनरी बैकरल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल, पीएच स्केल की खोज कौन, एचपी सोरेनसन। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड। प्रिस्टले ऑक्सीजन का है, हाइट आ गया, ऑक्सीजन का सीले और प्रिस्टले, सही है। अक्रिय गैस आर्गन रेमजे और रेले, ठीक है, रेमजे और रेले किसका है? अक्रिय गैस और आर्गन का, बाप रे बाप। थोरियम बर्जिलियस, एक और है संकेतिका बर्जिलियस, है ना। टेलीविजन का जेल बेयर्ड, बैरोमीटर का टोरिसेली। अच्छा, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है। ग्रामोफोन एडिसन, दूरबीन गैलीलियो, भाप इंजन बहुत बढ़िया, जेम्स वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, बहुत बढ़िया। एक्सरे किरण की खोज रोंटजन, और लघु गणन की खोज लोगरिथम की खोज कौन, जॉन नेपियर। तो आज का कार्रवाई यहीं तक समाप्त। अब सेट बनाते हैं हम लोग।